उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं कि चमन बदला है। हकीकत यह है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है।
हमने बहुत कुछ बदल दिया, मकान बदल दिए, दुकानें बदल दी, रहन सहन बदल दिया, कोठियाँ बदल दी, शहर बदल दिए, पहनावा बदल दिया, खाना बदल दिया, बोलचाल बदल दिया, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं आई। क्योंकि कहते हैं कि दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आते हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाते हैं। त्याग का मतलब हम सोच लेते हैं नमक, मीठा, घी, कुएं का पानी और शुद्ध, ये सब क्या करोगे, कितना भी करो, ये सब क्यों करना? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए करना। हम पूजा पुण्य के लिए नहीं करते हैं, हम पूजा परमात्मा से भीख मांगने के लिए भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। थोड़े दिन सागरों पर्यंत भी स्वर्गों में रह आओगे, फिर वही तिरियन चांदी में आना पड़ेगा, फिर नगोद में जाना पड़ेगा 2000 सागर के लिए। 10 पर्याय मिली है और कल्याण नहीं किया तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं रूखन विकाया भाग्यवश से देव एक इंद्रिय हुआ। सोचना, रूखन विकाया, कभी कभी तो फ्री में डाल देते हैं, वो भी हमने पर्यायों को पाया है। और फिर भी आज भी क्या किया है, मनुष्य जन्म में कुछ किया है? हम बड़े बेईमान हैं। राजनीतिक आगे की बात करता, आगे अच्छा होगा, और धर्मात्मा कहता पीछे अच्छा था, लेकिन वर्तमान कोई अच्छा नहीं बनाना चाहता। हम हमेशा कहते हैं राम राज्य था, अरे राम राज्य था, फिर सीता किसने चुराई थी? राम राज्य था, फिर सूर्पनखा ने प्रेम निवेदन क्यों किया था? यदि राम राज्य था तो बाली नकली बाली बनकर क्यों आया था? यदि राम राज्य था तो सत्यभामा ने कटु वचन क्यों बोले थे नेमी से? यदि राम राज्य था तो छल से राज्य क्यों लिया था? ध्यान रखना, न कभी राम राज्य था न कभी रावण राज्य था। फर्क सिर्फ इतना था, यदि आज कंकड़ इतने हैं इसलिए कोहनीर की कीमत है। यदि कंकड़ एक हो जाए तो वो भी हीरे में जड़ा जाएगा। किसी ने सोचा था गुलाब और खेती की कीमत थी, लेकिन किसी ने सोचा था कैक्टस घरों में आ जाएगा, एक कांटे के पेड़ घर में आ जाएंगे। किसी का एक कपड़ा फट जाता था तो आदमी निकलता नहीं था फटा कपड़ा पहन के। किसी को उम्मीद थी कि इस युग में फाड़ फाड़ के कपड़ा लोग पहनेंगे। कितनी जगह से फटे हैं कि अब पता ही नहीं चलता कपड़े हैं भी कि नहीं है। कभी कृष्ण चीर बचाने आए थे, अब क्या बचाने आएंगे? वो खुद चीर फाड़ फूड़ के पहन रही है। सोच के देखना, कभी एक बाल कहीं से खुला मिल जाए तो लोग कहते थे तुम्हारे बाल आगे दिख रहे हैं, ठीक से कर लो। अब पूरी भूतनी सी घूम रही है, उसे क्या करोगे? कोई सोच सकता है कि युग बदलेगा तो लोगों का ख्याल इतना बदल जाएगा कि पागलों को भी सम्मान देने लगेंगे। लोग कहते हैं वो राज बहुत अच्छा था, फिर से भगवान वही हो जाए। हमने कहा नहीं, गलत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की क्यों कीमत है? क्योंकि सब राष्ट्रपति नहीं हो पा रहे। आज छूट मिल जाए कि सब राष्ट्रपति हो जाओ, कोई राष्ट्रपति की कीमत रहेगी क्या? हम लोग भी ऐसे ही हैं। भगवान से कहते हैं मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। रत्नात्रय निधि चाहिए, फिर दुकान खोल कर क्यों बैठे हो? यदि रत्नात्रय निधि चाहिए फिर जेवर का दिखावा किस लिए? फिर गोल्ड की दौड़ किस लिए? ध्यान रखना, हम लोग रोज बोलते हैं देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेती, ग्रस्ताणाम, सट कर्माणी दिने दिने। हम कहते हैं हमारे 6 आवश्यक कर्म हैं। मैं कहती हूँ कर्म नहीं, धर्म हो जाएंगे जिस दिन। कर्म करना पड़ता है, कर्म मजबूरी होती है, कर्तव्य जबरदस्ती होते हैं। अपन कहते तेरा कर्तव्य, तू बेटा है, बाप की सेवा कर। जहाँ करना पड़ जाए वहाँ बोझ हो जाता है, जहाँ हो जाए वो प्रेम हो जाता है। प्रेम किसी से किया नहीं जाता है,
प्रेम हो जाता है और प्रेम छूटता नहीं। हमारा तो आज तक परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। अभिनेताओं की तरह कभी कभी आके रो लेते हैं, भगवान थकी नाव भवदद विषय तुम प्रभु पार कबरे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय जय जय। हमने कि खुद तो अपना एक परिवार नहीं खे पा रहा है, यहाँ भगवान से कह रहा है तुम ऐसा करो, मेरे ऐसे काम बनाओ, ऐसा बनाओ। नहीं, हमें क्या काम बनाने, काम तो संसार के अपने आप बन जाते हैं। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव जब तक रहता है ओज विद्या वैभव सनात होता है, दुष्कृत नहीं होता है, दुष्कलायु नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, अपायुज नहीं होता गए, और सच पूछो तो जब तक जीता गए तब तक महान पदों के विभूतियों का धारक होता है। और शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि जब आप राज्य में थे तो बड़े बड़े राजाओं को झुकाया, और जब आप मुनि हो गए तो दया धर्म आदि 10 धर्म आपके आगे नतमस्तक हो गए, और जब आप तीर्थंकर हो गए तो चक्र चलने लगा। कौन सा चक्र? जब राज में थे तो राजा का चक्रवर्ती का चक्र चलता था, लेकिन आप तीर्थंकर हो गए तो आपके आगे धर्म चक्र चलने लगा। और धर्म चक्र ही नहीं चलने लगा, एक समय ऐसा आया कि कर्म चक्र भी आपके आगे नतमस्तक हो गया। और क्या कहा है कल्याण मंदिर में कि भगवान आप इतने दयालु थे, फिर आपने कर्मों को कैसे नष्ट कर दिया? तो कहते क्या ज़्यादा ठंडक से पत्ते नहीं गल जाते हैं, ज़्यादा पाला पड़ता है तो पत्ते गल जाते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमा थी। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, अधोलोक स्वामी नाग नागिनी भगवान यही कर रहे थे क्या? आपको पता जब भी कोई घर में मर जाता है और जवान मर जाए तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कि भगवान कोई जल्लाद है क्या जो बुरा कर रहा है, ये काम कर रहा है? और यदि बूढ़ा नहीं मरे तब भी भगवान के आगे ही कहते हो। ध्यान रखना, रोज जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे मर ही जाए तो अच्छा है। एक बच्चा अपनी दादी से बोला, दादी दादी टें बोल जाओ ना। दादी बोली टें क्यों बोल जाऊं? बोले मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे कि जब ये बुढ़िया टें बोलेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। आप समझ गए? हम लोग ये सब भावनाएं भा रहे हैं। हम लोग ये भावनाएं नहीं भा रहे हैं कि जब तक जिएंगे, जब तक जिए और जिस जन्म में जिए। इरियापद भक्ति में बहुत अच्छी बात कही है कि अभी नहीं, मैंने जन्म जन्मांतरों में कोई भक्ति की हो तो एक भाव देना, एक कर्म करना कि जब तक मुझे भव नष्ट नहीं होते तब तक मेरा हृदय आपके चरणों में लगा रहे और आपके चरण मेरे हृदय में स्थापित रहे। कैसे रहें? एक काले पीले सोने के चांदी के नहीं, वो जिससे प्रेम होता है, प्रैक्टिकल करके देखो, जिससे प्रेम होता है उसकी पसंद की चीज़ आप पहनते हो, जो पसंद आपका होता है उससे मिलने की कोशिश करते हो। 2 लाख दुनिया की ताकतें आपको रोक पाएं, रोक नहीं पाती हैं। आप वैसा काम करते हो, वैसे मिलते हो, उस जैसा खाना, उस जैसा गाना, सब कुछ करते हो, परमात्मा से इतना प्यार भी नहीं जगा पाते हो कि जिस चर्या को उन्होंने पाला। हम बाहर से कपड़े बदल लेते हैं, खाना बदल लेते हैं, भगवान को सोचो आज भगवानों की हालत हमने क्या कर दी है। मंदिरों के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, संतों के नाम पर लड़ रहे हैं, ग्रंथों के नाम पर लड़ रहे हैं, पंथों के नाम पर लड़ रहे हैं। वो तो वही आदमी हुआ कि आदमी गलत हो तो हर रास्ते गलत निकाल लेता है। एक आदमी की बीवी खो गई, वो अपनी बीवी को खोजने के लिए गांव में गया। सबसे पूछा मेरी बीवी को देखा? उसने कही तेरा ही पता नहीं तू कौन है, तेरी बीवी कौन थी? बोले उसका नाम फजीयत था। बोले तेरा नाम? बोले मेरा नाम बेवकूफ़ है। उसने कही चिंता मत कर, कहीं भी मिल जाएगी तेरी फजीयत। यानी तू बेवकूफ़ है तो फजीयत तो तेरी हर समय मिल जाएगी। हमारे भाव भी खोटे हैं
तो परमात्मा भीख में नहीं देता है। आप भी भिखारियों से रिश्ता नहीं रखते, परमात्मा क्या रखेगा? हम लोग जो काल को कहते हैं, अभी काल नहीं, आत्मा को काल से क्या लेना देना? विशुद्धि जितनी जितनी बढ़ेगी, चिंता मत करना, क्योंकि कहा है चारित्र मोहे बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे हैं। कैसे कहा है? चारित्र मोहे बस, चारित्रिक कर्म के उदय के कारण हो सकता है कि लेस मात्र भी संयम नहीं हो, लेकिन फिर भी अंदर में पता होना चाहिए कि जहर क्या है, अमृत क्या है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहती आप घर छोड़ दो, घर छोड़कर क्या करोगे? घर और रंगीन नजर आएगा। घर में पत्नी हो तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी से लगता है कि चली जाए मायके, चली जाए, फिर देखो कितनी अच्छी लगती, फिर उसकी एक एक बातें याद आती हैं। इसीलिए घर मत छोड़ना, घर में एक मेहमान बनकर रहो, मेजबान बनकर मत रहो, महिमावान बनकर रहो। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से ऊपर रहो, दुनिया में रहो कमल की भांति रहो। इस जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना दो। इसको ऊर्ध्वगामी बनाने का मतलब सिर्फ एक संकल्प है कि हम कर्म हैं, हम जैन हैं इसलिए मंदिर आना पड़ता, ये नहीं। ऐसे तो हर जाता है, इस्लाम वाला मस्जिद जाता है, ईसाई गिरजा जाता है, हिंदू राम मंदिर जाता है। क्या बड़ी बात है तुम मंदिर आते हो तो? आपने पढ़ा होगा कि मिथ्या दृष्टि देव भी सबसे पहले जन्म काल के बाद सबसे पहले जिनालय जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता है। तहते हैं चाहे था वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करें। लेकिन सम्यक दृष्टि देव मंदिर में जाता है, वीत राग भाव से जाता है कि वो दिन कब हो जबकि मैं मनुष्य भव पाकर अपना कल्याण करूं। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव रोता नहीं है आखिरी टाइम में। आप लोगों को पता है मिथ्या दृष्टि जीव रोता है कि विषय भूख छूट जाएंगे, और सम्यक दृष्टि जीव पहले से छोड़कर बैठा है। आप लोग भी घर में रहें, लेकिन आप लोग घर में भी कैसे रहें कि कितने दिन पहले आप सोचो आए थे? 60-70 साल पहले आपका घर था क्या? ये घर किसी आपके बुजुर्गों का था, और फिर 60-70 साल बाद आपका रहेगा क्या? आप कहते कोई नहीं हमारे बच्चे फोटो टांगेंगे। हमने की फोटो भी किसी दिन तो कबाड़ में जाकर टल जाएगा। कितनी देर लगती है? पहले की दीवारें मजबूत थी, कुछ टांग दो तो टंगा रहता था। अब दादा की फोटो टांगो तो दादी की गिर जाती है। एक ईंट की दीवारें कब तक टिके रहोगे? और जो बच्चे अपने नाम खा गए वो अपने बाप का नाम चलाएंगे क्या? ध्यान रखना। इसलिए नाम यदि नाम करना है तो नाम उच्चारत सुख लहें, दर्शन सो अग जाएं, पूजत पावें देव पद ऐसे हैं जिनका। कितनी सी औकात है, क्या है हमारे शरीर में? सच पूछो, आज की महंगाई के ज़माने में भी 12 रुपये का सामान है शरीर में बनने के बाद। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है, रीठ इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है ये खवामी नूर। जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। आप लोगों को, जिनकी आराधना से मैं ठीक हुई हूँ, आप लोगों को चाहिए होगा तो उनका 40 हमने शुरू में पढ़ा था, आप लोगों को चाहिए होगा तो हम दे देंगे आप लोगों को। बोलिए आदिनाथ भगवान की। भगवान पार्श